नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक देनी है देश के उन परिवारों के साथ हुए सरकारी मजाक के खिलाफ, जहां राज्यों ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के भीषण समय में किसी नागरिक की जान नहीं गई। केंद्र ने मान लिया कि ऑक्सीजन की किल्लत किसी आम जनता की मौत की वजह नहीं बनी, और अब हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धर्मराज बन रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु पर कहा था, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा मारा गया लेकिन मुझे पता नहीं कि वो नर था या हाथी। राज्य और केंद्र के स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले ऐसे ही सत्य के धर्मराज बनना चाहते हैं, जो ये तो कहते हैं कि आम जनता की जान गई है लेकिन ऑक्सीजन की कमी से गई है पता नहीं, या फिर पता ही नहीं करना चाहा और खारिज कर दिया एक सच को। जैसे ऑक्सीजन खत्म हुई वैसे ही मौत का कारण भी सरकारों ने मिलकर हजम कर लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के इन चेहरों को पहचानिए, क्योंकि राज्य के कर्ता धर्ता ये वो चेहरे हैं जिनके जिम्मे स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और राज्य के हिस्से का नागरिक क्या ऐसे जोखिम के अधीन है। जहां केंद्र से पूछा गया ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान गई, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का संसद में जवाब आया, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की। यानी जहां जीते जी ऑक्सीजन नहीं मिली, मरने पर मौत का कारण भी ऑक्सीजन की कमी नहीं मानी गई। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये जितना सत्य है। आदमी खाना खाता है, पानी पीता है, जितना सत्य है। आप अपने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक छूकर जितना महसूस कर सकते हैं, उतना ही आम आदमी ने इसी साल अप्रैल मई के महीने में कोरोना के विकट समय के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत के सत्य को महसूस किया, देखा। 2 अभी हुई है, 32 मौत रात को हो चुकी है, 2 अभी हुई है 1 घंटे के अंतराल। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते हैं हमने छोटे सिलेंडर से दिया, लेकिन सरकारें कहती हैं कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। नहीं, कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरात में पण कोई मृत्यु थયું નથી, एक दाखलो નથી। नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी है के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। सर, ऐसी कोई जानकारी केंद्र की तरफ से आप लोगों से मांगी गई थी कि आप राज्य वाइज डेटा दे दीजिए? कि हमसे नहीं मांगी गई थी, परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी। आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ पर यानी कि राजस्थान में राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन किसी तरह का डेथ का मामला नहीं आया था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से? ये तो हम लोगों के मैनेजमेंट का कमाल है। ऑक्सीजन की किल्लत से जो मर गया, उन्हें तो जिंदा करके सरकारी सच का सत्यमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने झेला है अपनों को ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए, वो सच कोई मार नहीं सकता। गुजरात की मुख्यमंत्री क्या अहमदाबाद के विहोल परिवार के इस दर्द को झुठला देंगे? क्या गुजरात सरकार के लिए आम आदमी की तस्वीर पर चढ़ी ये माला झूठी है? क्या सरकारी पन्नों में बुजुर्ग माँ के माथे से उजड़ा सिंदूर झूठा है? इस परिवार के मुखिया 56 साल के अर्जुन विहोल की तस्वीर को पत्नी शकुंतला आज भी निहारती हैं, याद करती हैं वो दिन जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पति संग इन्हें कोरोना हुआ। पति की हालत बिगड़ी, ऑक्सीजन बेड अस्पताल में नहीं मिला, घर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना मुश्किल हुआ, अर्जुन विहोल की मृत्यु हो गई। सरकार कहती है ऑक्सीजन के कारण किसी की जान नहीं गई। नहीं, कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरात में पण कोई मृत्यु थયું નથી, एक दाखलो નથી। ये तो गलत बात है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की कमी से ही उनकी मौत हुई है। और ये सच है कि कहीं पर भी जगह नहीं थी और उसके हिसाब से शायद ऑक्सीजन नहीं मिला है उनको, तो उसकी वजह से उनकी मौत हुई है।
सरकार कोरोना से मरे हुए लोगों के परिवार के दर्द पर मरहम लगाने का काम तो नहीं कर रही, लेकिन उनके दर्द को कुरेदने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इस परिवार को मिला होता तो आज उनके परिवार का मुखिया उनके बीच जिंदा होता। अब देखिए इन तस्वीरों को और पाश की कविता को बदल कर समझिए सन्नाटे में सच पर सांस खींच लेने वाली आधुनिक राजनीति को, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने के बाद आंसुओं का न रुक पाना खतरनाक नहीं होता। ऑक्सीजन के लिए तड़पकर अस्पताल में ही मर जाने के बाद बेटे की तस्वीर को निहारते रहना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है आम आदमी का मर जाना और सरकारों का कारण भी ना बताना। जैसे मध्य प्रदेश के शहडोल में राजकुमार ने कोरोना होने के बाद अस्पताल में दावा है ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाई। सबूत है उस दिन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद लोगों की जान जाने पर अस्पताल के डॉक्टरों का ये बयान। प्रेशर कम हुआ है तो जो बिल्कुल ही उसको बोलते हैं कि जैसे कोई फल बिल्कुल कम सहारे पे लटका हुआ है, थोड़ा झोंका आया तो वो टपक गया। हवा का झोंका आता है तो आम सब टपकते हैं क्या? नहीं टपकते। अप्रैल में शहडोल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी मानते थे कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोग पके हुए फल की तरह टपक गए, लेकिन अब सरकार कहती है कौन सी ऑक्सीजन की कमी, कहाँ की ऑक्सीजन की कमी। नहीं, ऑक्सीजन की कमी ऐसी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो सब कोई मतलब अफरा तफरी मची हॉस्पिटल में और 6 बजे तक करीब सबकी डेथ हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी ही थी और कुछ नहीं था सर। और उस दिन के हिसाब से 16-17 आदमी खत्म हुए हैं और जहाँ पे मेरे भैया थे वहाँ पे 7 आदमी हुए थे। हर राज्य की यही कहानी है। ये बिहार का रोता हुआ परिवार है, जहाँ बुजुर्ग माँ को अब भी अपने नौजवान बेटे हसीब हाशमी की याद आती है तो कलेजा कांप जाता है। पटना के फुलवारी शरीफ का वो हसीब जिसे अप्रैल की 16 तारीख से 18 तारीख तक ये परिवार ऑक्सीजन की तलाश में लेकर दौड़ता रहा। दावा है ऑक्सीजन की किल्लत ने बेटे को छीन लिया और बिहार की सरकार भी कहती है हर बेड तक ऑक्सीजन बरस रही थी। किसी भी अस्पताल के बेड पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी थी। हमने अपने भाई को आग के सामने तड़पते हुए देखा है बिना ऑक्सीजन के। डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है, खाली टंकी लगा दिया है और बोला कि इसमें ऑक्सीजन है। मेरा भाई मेरा आग के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प के उसकी जान निकली, तड़प के उसकी रूह बाहर निकली है। अगर गुजरात में ऑक्सीजन भरपूर थी तो क्या ये परिवार झूठे हैं? अगर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो क्या यह आंसू झूठा है? अगर बिहार में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचा दी तो क्या मां का ये रुदन झूठा है? क्या इन परिवारों की आंखों में आंखें डालकर राज्य ये कह पाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई? नो वन किल्ड आम आदमी। अहमदाबाद से गोपी घांगर, पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।